बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। जेल भरो तहरीक शुरू। पहले कौन कौन गिरफ्तारी देगा? काफिले कहां से निकलेंगे? चेयरमैन नैब क्यों मुस्ताफी? चेयरमैन नैब ने लंका ढा दी। इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी। और पीएसएल में कौन आगे? अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। गिरफ्तारियों और झूठे मुकदमात के खिलाफ एहतजाज, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज आज से होगा। लाहौर तहरीक का नुक्ता आगाज, कारकुनान में जोशो खरोश। पंजाब भर में खिलाड़ियों ने तैयारी पकड़ ली। जमान पाक में कप्तान के खिलाड़ी जोश जज्बे उरूज पर। खवातीन, बच्चे, जवान और बूढ़े सभी गिरफ्तारियों के लिए तैयार। कारकुनान का कहना है जेलें भर देंगे, जेलों में जगह नहीं बचेगी। जेल भरो तहरीक अवाम की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम साबित होगा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज। गली गली, शहर शहर अवाम का तूफान। हुकूमत हो गई परेशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से होगा। पीटीआई ने हिकमत अमली तैयार कर ली। मुल्क भर में कप्तान के खिलाड़ियों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। पंजाब में कारकुनान ने तैयारी मुकम्मल कर ली। पीटीआई रहनुमा भी जेल जाने के लिए तैयार। इमरान इस्माइल बोले कि हम पीडीएम को पैगाम देना चाहते हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं। आपने दफा फर्जी करेंगे। आपने दफा 144 लगाई है, वो 144 के खिलाफ वर्जी करेंगे। उस जगह जाके खड़े होंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताएंगे। जमान पार्क में खिलाड़ियों का जोश उरूज पर पहुंच गया। खवातीन भी पुरजोश, कहा हम जेल जाने से नहीं डरते। हम देंगे गिरफ्तारी खान की खातिर सब कुछ। बिल्कुल, ये हमारा आईनी हक है, हम जेल भरेंगे। बच्चे भी जेल जाने के लिए तैयार। जमान पार्क में मौजूद बच्ची ने कप्तान से अपनी मोहब्बत साबित कर दी। मैं इमरान खान को ये कहना चाहूँगी, इमरान खान आप डटे रहें, हम भी डटे रहेंगे। जवां तो जवां, बुजुर्ग भी पीछे नहीं। जमान पार्क के बाहर मौजूद जंजीर पहने बुजुर्ग ने भी अपने बुलंद हौसले का इजहार कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम गिरफ्तारी देंगे, देने के लिए गिरफ्तारी आए हैं हम। कारकुनान का कहना था कि जुनून और जोश और जज्बे को हुकूमत की ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से होगा। कारकुन इमरान खान की कॉल पर गिरफ्तारी देने के लिए पुराज़्म है। जमान पार्क में इस वक्त कारकुनों का जोशो खरोश कैसा है, इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वकास से। जाबिर, बताइएगा कौन कौन पुरजोश देने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब भर से जो यहाँ पे कारकुनान पहुँच रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो सभी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। हालांकि जो शेड्यूल का ऐलान हुआ था उसमें था कि लाहौर के पहले लोग जो गिरफ्तारी देंगे, फिर उसके बाद बाकी शहरों की बारी आएगी। लेकिन आज जो है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर उन्होंने अपने जो है वो जंजीरें हाथों में पहले ही से बांधी हुई हैं। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, बड़े यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात भी करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो अभी बताइएगा कि आज से जो है वो गिरफ्तारियों का आगाज़ हो रहा है, तो जिस तरह मर्द तैयार हैं, खवातीन भी ऐसे ही तैयार हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देख लिया, मदनी भाई खड़े हैं, रिजवान भाई, ये सारे हमारे जो भाई खड़े हैं, सब हथकड़ियाँ आपको आपने दिखा भी दी हैं। तो इनसे पहले आपको बताऊं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और माजूर भी हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, पीटीआई की जियाली दीवानी, खान की दीवानी, नीली परी सबसे पहले हथकड़ी लगवाएगी। आप बताइएगा कि इस वक्त जो है वो आपका नाम भी है, गिरफ्तारी देंगे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का एक ही नारा, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इसलिए कि करप्ट टोला बैठ गया और खान ने जो कहा है जेल भरो तहरीक, उसके लिए हर वर्कर तैयार है, हर घर से बंदा निकालने के लिए।
बिल्कुल, और इसके साथ दूसरे नौजवान हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा कि इस वक्त क्या जज्बात हैं, क्या भरपूर तरीके से गिरफ्तारी दी जाएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम चेरिंग क्रॉस से इमरान खान साहब की तहरीक जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो होगा उसमें हम पुरजोश हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे तमाम कारकुन। जी इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान की जेलें भर देंगे इंशाल्लाह हम। और ये अलामती एहतजाज है, दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम कितने बेबस हैं। यहाँ ना लॉ कानून आइन की कोई पासदारी नहीं हो रही इस गवर्नमेंट के अंदर। जी बिल्कुल, ये जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जज्बात थे इनके जिसका इजहार वो कर रहे थे। शुक्रिया जाबिर वकास, आगाह कर रहे थे। आगे देखिए, चेयरमैन नैब से मुतालिबात और नून लीग का अदलिया पर वार। जेल भरो तहरीक का आगाज कहां से होगा, पहले दिन कितने लोग गिरफ्तारियां देंगे? शाह महमूद कुरैशी ने तफसीलात बता दी। वीडियो पैगाम में कहा कि आज लाहौर से दोपहर 2 बजे जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। हमारा एहतजाज पुरअमन है। फहरिस्त के मुताबिक 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। लाहौर के बाद पेशावर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में जेल भरो तहरीक शुरू होगी। हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि इस मौके पर दफा 144 नाफिज करना समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है जेल भरो तहरीक के आगाज का। लाहौर से उसका आगाज होगा। 2 बजे के करीब साहिबान, साथी, लीडर्स, कारकुनान जमा होंगे। जो 200 कारकुन जिनकी फहरिस्त मुरतब की गई है और लोकल लीडर्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ मिलकर वो अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी पेश करेंगे। और ये मरहलावार जो है इसका आगाज होगा। लाहौर से पेशावर होगा, रावलपिंडी होगा, मुल्तान होगा, दीगर शहरों में होगा। कि दफा 144 का नफाज जो किया गया है वो बिला जवाज है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है, हमने कोई नुकसान पैदा नहीं करना। इसमें अगर हुकूमत नाजायज बिला वजह गिरफ्तारियां करती है तो उससे मामला हुकूमत बिगाड़ेगी और जिम्मेदार पीडीएम की गवर्नमेंट। तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर कारकुनान हो या रहनुमा, सभी तैयार हैं और कप्तान की कॉल पर गिरफ्तारी देने के लिए पुरअज़्म हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज ताबिश भट्ट पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक का आज से बाकायदा उसका आगाज किया जाएगा। जेल भरो तहरीक की फोकल पर्सन सेंटर एजाज चौधरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। लाहौर से इसका आगाज कर रहे हैं। 2 बजे चेरिंग क्रॉस माल रोड के ऊपर इसका आगाज करेंगे। 200 लोग अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे रजाकाराना, और हजारों लोग उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए साथ आएंगे। फिर लाहौर से अगले रोज पेशावर, पेशावर से अगले रोज रावलपिंडी, रावलपिंडी से अगले रोज मुल्तान और अज़ल क्यास, ये पूरे मुल्क में फैलती चली जाएगी। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लॉफुल असेंबली करेंगे, हम स्पीच करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये आइन मुझे हक देता है कि मैं बात करूं, तकरीर करूं, मैं इकट्ठा हो जाऊं, मैं नारा लगाऊं, एहतजाज करूं। जो इस वक्त हालात का जबर है और इस हुकूमत की फस्तायत है उसके खिलाफ, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है फोकल पर्सन सेनेटर एजाज चौधरी मौजूद थे। चौधरी साहब ने यही कहा कि 2000 जो लोग रज़ाकाराना आगाह कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेल भरो तहरीक के ऐलान पर आज लाहौर से गिरफ्तारियां देकर तहरीक का आगाज किया जाएगा। साबिक गवर्नर और मुशीर दाखिला उमर चीमा भी गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारियां देने का मंसूबा और मकसद क्या है, उमर चीमा से जानते हैं जो इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी खावर, बताइएगा क्या कहना है उमर चीमा साहब का? तहरीक की इमरान खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया था, जिसका बाकायदा आगाज लाहौर से हो रहा है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। हमारे साथ उमर सरफराज चीमा मौजूद हैं जो कि साबिक गवर्नर और मशीर दाखिला रहे हैं। ये बताइएगा चीमा साहब, किस लिए ये गिरफ्तारियां पेश की जा रही हैं? शाह साहब, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो 27 साल सियासी जद्दोजहद है, इस दौरान हमने अवामी मसाइल के लिए, इस करप्ट निज़ाम की तब्दीली के लिए जितनी जद्दोजहद की है उसके अंदर हमने धरने भी दिए, जलसे भी किए, रैलीज़ भी निकाली हैं। हम हुक्मरानों को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। अगर ये समझते हैं कि अवाम को जो है गिरफ्तारियां करके, उनको हरासा करके, जेलों में डाल के ये आवाज़ दबा लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सुबह हम जेल रोड ऑफिस जो है तहरीक इंसाफ का, वहाँ पे जमा होंगे 12 बजे, और उसके बाद फिर वहाँ से एक रैली की शक्ल में जो है चेरिंग क्रॉस वहाँ पे जाएंगे।
जी उमर सरफराज शीमा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये भी कहना है कि हम रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। किसी दबाव के सामने नहीं झुका, कहा गया फला भाई को छोड़ो फला को पकड़ लो। इस माहौल में काम नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की वजूहात उन्होंने बताई, हुकूमत को बेनकाब कर दिया। अलविदाई तकरीब से खिताब में कहा कि मैं अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, खुश और मुतमईन हूँ कि अपने उसूलों को बरकरार रखा, ना कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।